हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं मंगलाचरण प्रेम्स के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी, तो आज हमें शुरू करना है 5:18 से। तो पहले हम देखते हैं हमने पिछले हफ्ते जो किया था, कहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था उसको। तो पिछले हफ्ते हमने किया था 5:17। इसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जब मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। जब मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, कि मन भी भगवान में, बुद्धि भी भगवान में, श्रद्धा भी भगवान में और शरण भी भगवान की। ऐसा नहीं कि मन तो भगवान है, ना तो श्रद्धा है, ना शरण है, ना कोई उनके ऊपर कुछ और है, तो वहां ऐसे नहीं चलेगा। कह रहे कि जब ये सारा हो जाता है ना, तब वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्म से शुद्ध होता है। तो ये है जो प्योर डिवोटी जो हमारे होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, उनका ये होता है कि उनका मन भी भगवान में, बुद्धि भी भगवान में, श्रद्धा जो है वो भी भगवान में और शरण भी भगवान की उन्होंने ले रखी होती है। ठीक है, तो अच्छा, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 5th चैप्टर है, ये है कर्म योग के ऊपर। तो हम कर्म योग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल जो भी मैं बात कर रहा था कि मन बुद्धि श्रद्धा और शरण सब भगवान की, ऐसे है अम्बरीश महाराज होते थे। अम्बरीश महाराज थे, वो पूरी दुनिया के राजा थे उस समय पे, सतयुग में। लेकिन उनका सब कुछ जो मन बुद्धि श्रद्धा सब भगवान में रहते थे। और उनको श्राप देने के लिए कौन आया? श्राप देने के लिए उनको आए या शशि, आई एम स्पीकिंग, जस्ट। हाँ जी, तो उनको श्राप देने आए दुर्वासा ऋषि। उनको होगी, मैं पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ कि वो उसमें वो आए थे वहाँ पे, एक तरह से उनका कुछ प्रोग्राम चल रहा था। ठीक है, बहुत बड़ा एक फेस्टिवल उन्होंने रखा हुआ था, एक व्रत था, व्रत का मोक कर रहे थे जो अम्बरीश महाराज है। तो वो सारे ब्राह्मणों को बुलाया हुआ था उन्होंने। जस्ट हाँ जी, तो उन्होंने सारे ब्राह्मणों को बुला रखा था। जो हमारे ये हैं अम्बरीश महाराज हैं, उन्होंने सारे ब्राह्मणों को बुलाया हुआ था और उन्होंने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। अब उस व्रत में उन्होंने क्या था कि व्रत जो खोलने की विधि ऐसी थी कि निर्जला व्रत था। निर्जला मतलब खाना तो खाना नहीं है, पानी भी नहीं पीना है। तो वो काफ़ी समय का व्रत रखा था, अब वो खोलना था उनको। और जो एकादशी का व्रत अगर आप रखते हो तो उसको जब तोड़ना होता है ना, उसकी एक विधि नहीं, विधि से ज़्यादा बाकी सबको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज़? वैसे हाँ जी, हाँ जी, हाँ आ रही है ना? अच्छा, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। शशि, आपको ही मुझे लगता है। ओके, लेट मी पुट द मैसेज इन देयर। ओके, हाँ, तो मैं कह रहा था कि हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि हाँ, जो अम्बरीश महाराज
जब उन्होंने ये अपना व्रत का मोक्ष करना था, मोक्ष उनका करना था, उन्होंने व्रत अपना खोलना था, तो उसका एक समय होता है कि जैसे सुबह जनरली होता है, सुबह 5:30 से लेके 7:30 तक, 8:30 तक, कई बार 5 मिनट का समय होता है। तो उनका एक समय था, उसमें व्रत खोलना था। तो उसमें सब जगह पे जितने भी लोग थे, सॉरी, अब वहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण आए हुए थे। वो जो ब्राह्मण थे उनको उन्होंने भोग करवाया, क्योंकि पहले ये होता कि जो ब्राह्मण आए पहले उनको भोग करवाना है, उससे पहले खुद नहीं खाना है। पहले सब ब्राह्मणों को भोग लगाया और वो खुद खाने ही लगे थे, तभी दुर्वासा ऋषि आ गए। अब दुर्वासा ऋषि आए तो ऋषि थे, तो वो बोले कि नहीं यार, इनके बगैर तो मैं नहीं खाऊंगा, इनको भी खिलाए बगैर। तो उनको बोला कि आप खाइए। वो बोले हाँ मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आया हूँ, मुझे भूख भी लगी है, मैं बस थोड़ा सा ना जो स्नान करके आता हूँ मैं नदी में। तो कहते हाँ ठीक है, आप स्नान करके आइए। दुर्वासा जी के स्नान करने वो भूल गए कि वो वहाँ पे वेट कर रहा है, और वो वहाँ पे ध्यान में मग्न हो गए। और ध्यान में मग्न हो गए, और इधर पीछे जो है वो समय निकला जा रहा है उनका जो व्रत का। अब वो व्रत के समय में अगर व्रत नहीं खोला तो व्रत का फल नहीं मिलेगा, तो वो जो सब किया है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि चलो फिर ये ऐसा करते हैं कि जो वहाँ के ब्राह्मण थे उन्होंने बोला कि ऐसा कीजिए, आपने ना निर्जला रखा हुआ है। तो निर्जला व्रत में क्या होता है कि आपने कोई जल नहीं पिया हुआ, तो आप जल पीजिए। जल पीने से आपका व्रत टूटा हुआ भी माना जाएगा और नहीं टूटा हुआ भी माना जाएगा। ठीक है, जल पीने से ऐसा होता है। वो बोले ठीक है। उन्होंने जो ब्राह्मणों ने बोला उन्होंने वैसे किया। देख, खाना नहीं खाया उन्होंने भी, अभी भूखे हैं वो, सिर्फ जल थोड़ा सा उन्होंने, सिर्फ नाम मात्र, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वो खप पिया, ताकि मेरा जो उद्देश्य था पूरे उसका व्रत का वो पूरा हो जाए। अब वो बैठे उनकी वेट कर रहे हैं। अब दुर्वासा ऋषि को काफ़ी समय लगा, काफ़ी समय बाद वो आए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने ध्यान से उनको समझ में आ गया कि इसने व्रत खोल लिया है। उनको आया गुस्सा कि तुमने मेरी बेइज्जती की, तुमने मेरे बगैर, मेरे आए बगैर, मुझे खिलाए बगैर तुमने व्रत खोल लिया। उन्होंने उसको तभी श्राप दे दिया कि मैं ये एक प्रकट करता हूँ, एक शक्ति प्रकट की उन्होंने, बहुत ही भयंकर शक्ति प्रकट की। कहते ले तो उनके ऊपर छोड़ दी कि तेरी हत्या कर देगा ये। और अमरीश महाराज जो थे वो शुद्ध भक्त थे। क्या हम बात करें, शुद्ध भक्त में क्या होता है, मन, बुद्धि, श्रद्धा, शरण सब भगवान की। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े हो गए सामने। उन्होंने बोला ठीक है, जो है भगवान का दिया है, क्योंकि उनका मन भी भगवान में था, बुद्धि भी, तो बिल्कुल भी वो नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं उनका, वो नहीं हुआ कि बुद्धि उनकी इधर उधर नहीं हुई। ठीक है, कहीं डरे नहीं, विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो भगवान का काम कर रहे थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने जब हाथ जोड़ लिए, अब जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, भगवान उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अभी एक मूवी आई है महाअवतार नरसिम्हा, प्लीज़ अगर नहीं देखिए तो ज़रूर देखिए। वो ऐसा लगेगा जैसे आप कृष्ण कथा सुन रहे हो, क्योंकि वो जो भागवतों में लिखा है वैसा का वैसा वहाँ पे लिखा है। ज़्यादातर 95%, कुछ एक है जो इधर उधर की कहानियाँ हैं वो उन्होंने ऐड की हैं, लेकिन भागवतों में 95% भागवतों उसमें आता है कि भगवान उसको उठाते हैं, तो वो बोलते हैं कि अरे भगवान आप मेरे लिए आए, तो वो बोलते हैं कि अरे मैं तुम्हारा दास हूँ। कहते हैं आप प्यार की बात नहीं, मैं तुम्हारा दास हूँ। तो भगवान उनके दास बन जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो उसको मारने के लिए आई, इधर से भगवान का चक्र गया वहाँ पे, सुदर्शन चक्र। उसने पहले उस शक्ति को जो कि दुर्वासा ऋषि ने छोड़ी थी, उस शक्ति को मारा, खत्म कर दिया उसको। फिर वो चक्र जो है, अब ये अमरीश महाराज कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हाथ जोड़ के सिर तो नीचे करके खड़े हैं कि ठीक है, वो शक्ति आएगी, मुझे मारेगी, खत्म होगी, कोई बात नहीं। और लेकिन जो चक्र है वो दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे चला। अब दुर्वासा ऋषि डर गए, ये क्या चीज़ है, वो भागे। अब वो भागने सोची, दुर्वासा ऋषि जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, दुर्वासा ऋषि ने जितने श्राप दिए हैं, और श्राप कभी भी वो गलत नहीं थे, गलत मतलब जिनको श्राप दिया उनका फायदा ही हुआ है लॉन्ग टर्म में, लेकिन वो बहुत गुस्से वाले थे और उन्होंने बहुत श्राप दिए। अब वो भाग रहे हैं। सबसे पहले वो कहाँ गए, सबसे पहले वो गए ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव, हे भगवान मेरे को बचाओ। कहते ये विष्णु का चक्र है, मेरे बस की नहीं है, तुम यहाँ से निकलो, ये मुझे भी मार डालेगा, मुझे भी हर्ट कर देगा, तुम निकलो यहाँ से। तो वहाँ से भागे। फिर वो गए शिव जी के पास। शिव जी बोले मेरे बस की नहीं है इसको कुछ करना, तुम जाओ। शिव के भक्त थे। शिव बोले अरे मैं आप मेरे आराध्य हैं, तो मुझे कृपा कीजिए, मेरी इससे रक्षा कीजिए। कहते मैं इससे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। कहते फिर कौन कर सकता है? कहते इससे रक्षा तुम्हारी सिर्फ कर सकते हैं शिव विष्णु हिमसेल्फ। कहते ठीक है। विष्णु जी के पास गए, वैकुंठ धाम चले गए। वो बहुत सिद्ध पुरुष थे
दुर्वासा ऋषि वहाँ पहुँच गए, उनके पास हाथ जोड़े कि मेरे को प्लीज़, मेरे से गलती हो गई, ये मेरे को इसकी जो आग है इस चक्र की मेरे को बहुत तपा रही है, इसको प्लीज़ भेजिए यहाँ से। वो कहते मैं नहीं कर सकता कुछ भी, कहते मैंने नहीं छोड़ा, ये मेरे भक्त को जो जो करेगा वो अपने आप जाता है। कहते फिर इसका क्या इलाज है? कहते तुम मेरे भक्त से जाके माफ़ी मांगो तभी ये ठीक होगा। वो फिर भागे और फिर अम्बरीश महाराज के पास दंडवत होकर माफ़ी मांगी उन्होंने। तो अम्बरीश महाराज, बहुत ऐसे भागवतों में लिखा है कि अम्बरीश महाराज बड़े एम्बेरस हो गए कि ये इतने बड़े साधु संत उनको कहते महाराज प्लीज़, महाराज महर्षि आप ऐसे मत कीजिए, आप उठिए। और फिर वो जो चक्र है सुदर्शन चक्र, उसकी स्तुति करते हैं, उसको प्रार्थना करते हैं कि आप शांत हो जाओ, कि मैंने इन्हें, मेरा कोई अपराध नहीं किया इन्होंने, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो उसके बाद जो चक्र है वो शांत होता है। ठीक है, तो ये है अम्बरीश महाराज, ये होते हैं शुद्ध भक्त, कि वो राजा थे, वो राजा का कार्य कर रहे थे। ऐसा नहीं कि संन्यास ले रखा था उन्होंने, वो राजा का कार्य कर रहे थे, एक गृहस्थ जीवन जी रहे थे, लेकिन उनका मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण सब भगवान में थे। इस वजह से भगवान, जब हम जब भगवान का नाम हमारी जुबान पे, भगवान हमारे काम पे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, हम भगवान के नाम पे तो भगवान हमारे काम पे, और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं, 18 पे चलते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी श्रुणी चैव श्रवपाके च पंडिताः समदर्शिनाः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं, मतलब समभाव। कहते हैं कि जो साधु पुरुष होते हैं ना, ये है जो प्योर डिवोटीज हैं, हमारे जो संत होते हैं, जिनको संत बोलते हैं ना हम, संत जो हैं वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई बहुत गंदे कपड़े पहनने को चला जाएगा, या उनको पता है कि यार ये बहुत पापी है, वो उनके पास चला जाएगा तो उसको बोलेंगे कि नहीं मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। वो नहीं, वो सबसे बात करेंगे। वो समभाव रखते हैं सब में। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग जब देखते हैं ना किसी को, तो हम देखते हैं बड़ी भेद वाली दृष्टि से। भेद हम करते हैं कि अच्छा ये आदमी है, ये औरत है, ये छोटा बच्चा है, ये बड़ा है, ये समझदार है, ये बेवकूफ़ है, ये साफ है, ये सुंदर है, ये गंदा है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। वो सिर्फ देखते हैं हमारे ये जो बॉडी है, ये तो है एक कपड़ा, ठीक है, किसी का गंदा है, किसी का साफ सुथरा है, किसी का बढ़िया वाला है, किसी का थोड़ा सा कम क्वालिटी वाला है। लेकिन उसके अंदर जो है, जो आत्मा और परमात्मा, वो दो चीज़ों को देखते हैं उसमें। क्योंकि हम सब में, इस शरीर में क्या है? आत्मा और परमात्मा, और वो हैं हम। वो हमें देखते हैं, वो देखते हैं कि ये आत्मा, और ये आत्मा जो है यहाँ पे बैठी है तो ये तड़प रही है, ये पता नहीं कितने सालों से कहाँ से घूम के आई है और ये तड़प रही है। वो दया की दृष्टि से देखते हैं कि हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। और फिर साथ में देखते हैं परमात्मा को जो साथ में बैठा है, वो उस परमात्मा को जगाने की भी कोशिश करते हैं कई बार। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो साधु पुरुष है वो सब में समभाव इस तरह से रखता है कि वो सब में देखता है कि हम हैं, मूल हम हैं। हम कौन है? हम हैं आत्मा, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, उसका हिस्सा हैं हम, भगवान से बिछड़े हुए हिस्सा हैं हम लोग। तो वो हमें उस हिसाब से देखते हैं। तो इसलिए जब ऐसे देखेंगे तो क्या ब्राह्मण, क्या गाय, क्या हाथी और क्या कुत्ता और क्या चंडाल, सब एक जैसे हैं। चाहे वो पेड़ को ले लो, पेड़ में भी एक आत्मा है और परमात्मा है। ऐसे ही आप एक कुत्ते को ले लो, एक बिल्ली को ले लो, किसी को ले लो, सब में आत्मा परमात्मा है। तो वो उस हिसाब से उसको देखते हैं। ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 519 इहैवतर्जितः सर्गो येषां समे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ठीक है, ते स्थिताः, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थिर रहते हैं। जिनका मन एकत्व तथा समता में स्थित है। एकत्व क्या हुआ? जो भी बात की हमने, समभाव, मतलब सबको एक रूप देखना। ये हम बात कर रहे हैं बहुत ही शुद्ध भक्तों की। हम सोचें कि हम 4 चैप्टर गीता के पढ़ लें और हम ऐसे बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसको समय लगता है।
ये शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं, हम उनको कैसे पहचाने। तो ये शुद्ध भक्तों के भाव होते हैं और ये शुद्ध भक्तों की निशानी होती है कि जिनका मन एकत्व तथा समता में स्थित है। एकत्व मतलब सबको एक जैसा देखना, समता मतलब समता में मतलब बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, गर्मी है, सर्दी है, जो जैसा भी है सब में न्यूट्रल रहना, सब में एक भाव रखना, ना बहुत ज़्यादा खुश होना है, ना हमें रोना है, ना हमें बहुत उत्तेजित होना है, ना बहुत ही हमें गुस्सा होना है। तो वो जो बिल्कुल समभाव में रहता है वो, और जो सबको एक समान रखता है, वो एक तरह से वो इंसान है जो ब्रह्म में ऑलरेडी ब्रह्म पा चुका है वो। अच्छा, इसमें अब देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इसमें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि ऊपर बताया गया है कि मन की समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। मैंने जैसे भी बताया ना कि समता जो है वो आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जब तक व्यक्ति इस शरीर के साथ अपनी पहचान रखता है तब तक वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु जैसे ही वह आत्म साक्षात्कार के माध्यम से समता की अवस्था तक पहुंच जाता है वह बद्ध जीव से मुक्त हो जाता है। अब ये बद्ध जीव का क्या अंतर हुआ, क्या मतलब हुआ? बद्ध जीव का मतलब क्या हुआ? कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति इस शरीर के साथ अपनी पहचान रखता है तब तक वह बद्ध जीव माना जाता है। जब तक हम सोचते हैं ना कि ये मैं हूं, मैं शरीर हूं, ठीक है, पहले 6 चैप्टर जो भागवत गीता के ना वो सिर्फ यही बताने में निकल जाएंगे कि भाई हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। पहले 6 चैप्टर यही चलेगा, ये 5वां चल रहा है, अगला चैप्टर भी यही चलेगा, अलग अलग तरीके से कर्म योग करेंगे, ध्यान योग करेंगे, सब जगह। लेकिन पॉइंट यही है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और जब तक हम लोग अपने शरीर के साथ बंधे हुए हैं तब तक हम लोग वापस यहाँ पे आते रहेंगे। और जब हम लोगों ने वो शरीर के साथ अपना जो हमारा लगाव है उसको छोड़ दिया, और जो शरीर का लगाव है क्या होता है? शरीर का लगाव ये नहीं कि अरे वाह मेरे चेहरे पे ग्लो आना चाहिए, ठीक है, पेडिक्योर मैनिक्योर कर, वो एक है, वो भी है। लेकिन मेन है इस शरीर के साथ जितने भी रिश्ते जुड़े हुए हैं उनके साथ जो लगाव है वो शरीर। क्योंकि आप सोचिए जितने भी हमारे रिश्ते हैं, कभी सोचिएगा जितने भी हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे कजन्स हैं, ब्रदर्स हैं, ये सब जो जितने भी हैं वो आपकी आत्मा के रिश्ते हैं क्या? वो किसके रिश्ते हैं? शरीर खत्म और रिश्ता खत्म, राइट? शरीर खत्म, रिश्ता खत्म। वो शारीरिक रिश्ते हैं, वो आत्मिक रिश्ते नहीं हैं। आत्मा का रिश्ता सिर्फ भगवान से है और किसी से नहीं है। आत्मा का रिश्ता सिर्फ भगवान से है। ये सारे रिश्ते हमारे शरीर के रिश्ते हैं। वो कहते हैं कि जब तक हम उस शरीर को नहीं छोड़ते हैं तब तक वो उस शरीर, तब तक हम लोग बद्ध जीव माने जाते हैं कि हम बद्ध हैं। और बद्ध कैसे हैं? ये भगवत गीता में हमने शुरू में ही पहले दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था, और ये भागवतम में शुरू में ही आ जाता है। कहते हैं कि जब हम मरते हुए जो इंसान जो सोच रहा है वो वैसा ही जन्म अगली बार पाता है। जो हम सोचेंगे वहीं जाएंगे। जो बद्ध जीव है, जो अपने शरीर से जुड़ा हुआ है, वो क्या सोचेगा? वो तो सामने मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, वो तो वही सोचेगा। मेरी जमीन, मेरा घर कौन देखेगा, क्या करेगा? जब वो ऐसे सोच के मरेगा ना, वो वापस वहीं पे आएगा और वहीं पे वो घूमेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। किसी एक कोई था, उसकी जो माताजी थी, उनके पिताजी और माताजी दोनों की बात बताता हूँ। उनके पिताजी जब देहांत हुआ तो वो राम राम करते हुए देहांत हुआ उनका। वो उनके भाई का नाम राम था, तो वो राम का नाम कि अरे राम आ गया, राम आ गया। वो सबको लग रहा था जब भाई की बात कर रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि वो भगवान का नाम ले रहे हैं या भाई का नाम ले रहे हैं। राम नाम में बहुत शक्ति है। वो चाहे अपने दुश्मन का नाम ले रहे हो, उस टाइम पे राम नाम में बहुत शक्ति है। वो वहां से मोक्ष को प्राप्त हो गए। कैसे पता चला वो एक अलग कहानी है। वो पता लगा, वेरीफाई कराया गया, पता किया गया तो पता लगा कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब उनकी माताजी, जो उस मेरे फ्रेंड है, उसकी जो माताजी है, उनकी मदर जो थी, और उनकी जो जिनकी अभी मैंने बात की, उनकी पत्नी जो है, उनकी जब मृत्यु हुई तो वो अपने परिवार से घिरी हुई, परिवार को देख रही, परिवार में उनके बच्चों में स्पेशली जो उनके पोतरे थे, पोता पोती जो, उनमें उनकी ममता थी, और अंत तक वो उन्हीं को याद करती रही। ठीक है। अब बाद में ये पता लगा कि उनकी आत्मा जो है वो यहीं पे घूम रही है,
वो एक तो कैसे पता लगा कि कुछ भी उस जो पोती थी वो भी बहुत ज़्यादा लगाव करती थी अपने दादी से। तो वो ऐसा होता था कि दादी जो है वो उनको सपने में आके बता देती थी कि हाँ वो परेशान है या उसको ये चाहिए या उसको, ऐसा होता था। तो इन्होंने जब पता कराया तो पता लगा कि वो आत्मा जो है वो यहीं पे घूम रही है आसपास, और वो यहाँ पे जन्म लेना चाहती है, इसी परिवार में दोबारा जन्म लेना चाहती है। उसके लिए ये करना पड़ेगा। उन्होंने नहीं किया या किया, जो भी है वो एक अलग कहानी है। लेकिन वो जो आत्मा है वो वहाँ पे जो वो घूम रही है ना, वो बहुत कोई फिल्मों पे तो दिखाते हैं ना, हाँ हवा में घूम रही है आत्माएं, बड़ा एंजॉय कर रही है, इसको कर रही है, उसको बड़ा हंस खेल रही। बहुत ही दयनीय और बहुत ही उत्पीड़न वाला समय होता है वो कोई बहुत फन टाइम नहीं होता है वो, उसमें कोई बहुत मज़ा नहीं आता है, उसमें कोई आनंद नहीं होता है, उसमें बहुत ही उत्पीड़ना वाला। जैसे एक प्रेत होता है, प्रेत के बारे में हमारे पुराणों में कथा है बहुत सारी प्रेतों के बारे में। एक मुझे याद नहीं आ रहा अभी कौन सा पुराण था, उसमें कथा मैंने पढ़ी थी। तो उसमें बता दें कि प्रेत जो है ना उसको सारा ज्ञान होता है, भगवत गीता से लेकर सब ज्ञान होता है उसको, लेकिन वो ऐसी योनि जी रहे होते हैं कि उनको खाना पीना नहीं मिलता और वो भूख से तड़पते हैं, यहीं पे भूख से तड़पते हैं वो। और फिर किसी न किसी के शरीर में जाकर वो कोशिश करते हैं मैं उसको खा सकूं पी सकूं, लेकिन नहीं कर सकते। वो किसी धाम में उनको घुसने की आज्ञा नहीं होती है। ऐसे होते हैं। तो बहुत 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 तरह की चीज़ें होती हैं। तो कमिंग बैक की जो हम बात कर रहे थे कि बद्ध जीव की बात कर रहे थे, तो ये जो प्रेत भी बताया, जो भूत हुए, ये कौन है? ये वो हैं जो बंधे हुए हैं अपने बॉडी से। ये क्योंकि अपनी बॉडी से बंधे हुए थे, अपने शरीर के से जो रिलेशनशिप थे उससे बंधे हुए थे। उसके बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन वो बंधे हुए थे उससे, तो अब वो छोड़ नहीं पा रहे, तो वो भूत प्रेत और ये सब होते हैं। जब वो दोबारा से जन्म नहीं ले पाते, अपने उम्र से पहले खत्म हो जाए, तो वो फिर यहीं पे घूमते रहते हैं। वो है बद्ध जीव। सिर्फ भूत प्रेत ही बद्ध जीव नहीं है, हम सारे ही अगर जो टाइम पे भी निकल जाते हैं, उसमें भी अगर अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं लिया, सारी उम्र भगवान का नाम लिया, तो अंतिम समय में भी भगवान का नाम मुंह पे नहीं आएगा। वो नहीं हुआ तो हम बंध जाते हैं, वापस आते रहते हैं यहीं पे। दोबारा से जन्म होगा, फिर वही पढ़ाई लिखाई करो, फिर वही कभी बीमारी लगेगी, कभी चोट लगेगी, कभी किसी के जाने का दर्द होगा, कुछ खोने का दर्द होगा, तो वो सब जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा, फिर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि दूसरे शब्दों में उसे अब भौतिक संसार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि वह अपनी मृत्यु के पश्चात आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सकता है। ये वो है जो बद्ध जीव से मुक्त है, उसकी बात कर रहे हैं कि वो आध्यात्मिक आकाश में चला जाता है, आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। मैं फिर से याद कराऊंगा कि हमारे जो पूरी सृष्टि है, इसमें सिर्फ 25% जो है वो भौतिक जगत है, जिसमें ये पृथ्वी और ये सब आती हैं, और अरबों पृथ्वियां हैं, अरबों यूनिवर्सेस हैं, और 75% जो क्रिएशन है हमारी, 75% जो है वो सारा आध्यात्मिक जगत है। और आध्यात्मिक जगत इससे सोच लीजिए 3-4 गुना बड़ा है। और वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे वकुंठ धाम जो है, वो धाम एक प्लैनेट नहीं है, बहुत सारे ग्रह हैं उसमें। ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान दोष रहित हैं, क्योंकि वे आकर्षण या द्वेष से रहित हैं। उनमें दोष नहीं है, उनमें ना तो किसी चीज का आकर्षण है, ना किसी से द्वेष है उनको। ठीक है ना, उनको ना तो किसी से द्वेष है, ना किसी से आकर्षण है। कहते इसी प्रकार जब कोई जीव आकर्षण या द्वेष से रहित हो जाता है, तो वह दोष रहित हो जाता है, और जो दोष रहित हो जाता है और आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने की योग्यता क्या है? हमारा जो आध्यात्मिक जगत है उसमें जाने की योग्यता क्या है? उसमें जाने की योग्यता है कि आकर्षण तथा द्वेष से रहित होना। आकर्षण मतलब हम लोग जो बंधे हुए हैं, इससे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, उनसे रहित होना है, और किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है। इससे हट गए अगर जब तक ये रहेगा, जितना मर्जी भगवान का नाम जाप कर लो, हम लोग जो आध्यात्मिक आकाश है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां पे नहीं जा सकते, हमें आज्ञा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 520 ना प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सममूढ़ो ब्रह्मणि सहित स्थितः। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ये हमने अभी बात की। ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, ना तो बड़ा खुश होता है,
ना अप्रियो को भाग कर विचलित हो गए, नहीं अच्छा तो चलो बहुत तो मतलब एंग्जाइटी, गुस्सा वो सब हो जाता है ना, नहीं चाहिए, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। जो स्थिर बुद्धि है, जिसकी बुद्धि जो है वो स्थिर रहती है, वो घूम इधर उधर विचलित नहीं होता वो, ठीक है वो। और फिर जो मोह रहित है, जिसमें मोह नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि बाहर से बोलो आई लव यू माई किड्स, आई लव यू मेरे बच्चों, आई लव यू दिस, बट अंदर से आई लव यू भगवान ओनली, आई लव ओनली कृष्णा, मैं सिर्फ भगवान से प्रेम करता हूँ। बाहर से हाँ बच्चों मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और वो उसका मतलब क्या है कि वो हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य हमें निभाना है। हम यहाँ पे आए हैं, हमारा कर्तव्य है अपने बच्चों को पालना है, या अपने जो हमारे जितने भी हमारे रिश्ते हैं, जितने भी हमारे जैसे माता पिता हैं, उनके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं वो पूरे करने हैं, उनको नहीं छोड़ना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि छोड़ छाड़ के चलो जी माँ बाप को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, भी बच्चों को छोड़ दो, चलो जाओ जंगल में, नहीं। वो वैसा भगवान शुरू में ही 2nd चैप्टर में मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा क्या है, तुम गृहस्थ जीवन में रह के ये सब करो। तो मोह रहित क्या है कि बहुत ज़्यादा किसी से मोह नहीं रखना, कि ये मान के चलना, ये समझ के चलना कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये जितने संबंध है ये मेरे शरीर के संबंध है, आत्मा के नहीं है। अब कल परसों मैं किसी को सुन रहा था, वो बड़ा अच्छा उन्होंने बोला, कहते कि एक किसी की मतलब मान लीजिए मेरा बहुत ही चहेता कोई है, बहुत प्रेम है मेरा उससे, ठीक है, सुबह शाम, या एक बात कर लेते कि एक पति पत्नी है जी, आपस में बड़ा प्यार है, उनको बड़ा प्यार है, पति की मृत्यु हो गई। अब वही देह जो है उसके साथ वो रात नहीं बिता सकती, डर लगेगा, मृत्यु हो गई, रात को खड़ा हो गया तो है तो वही। अब क्यों डर लग रहा है भाई? डर इसलिए क्योंकि वो जो आत्मा थी प्रेम उससे था, शरीर तो सिर्फ दिखावा था। शायद आत्मा चली गई, आत्मा चली गई, अब जो आएगा वो तो भूत ही होगा, अब वो सब नहीं है उसमें। तो वो शरीर से प्रेम होता नहीं है, होता सारा हम लोग शरीर से, लगता है हमें कि हम शरीर से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो शरीर से नहीं, वो हम आत्मा से, जो अंदर वो आत्मा थी ना, जो अंदर वो निकल गया है, उससे प्रेम था हमें। बट एनीवेज ठीक है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, यहाँ आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। तो अभी तक जितने भी हम देख रहे हैं ना, वो सारे जो शुद्ध भक्त हैं उनके लक्षण दिए गए हैं। यदि पहला लक्षण ये है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप के साथ शरीर की झूठी पहचान से भ्रमित नहीं होता। दूसरा, वह भली भांति जानता है कि वह ये शरीर नहीं है बल्कि भगवान का अंश मात्र है, इसलिए वह ना तो कुछ प्राप्त करने में प्रसन्न होता है, ना ही अपने शरीर से संबंधित किसी वस्तु को खोने पर शोक करता है। मन की इस स्थिरता को स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहते हैं। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 521 बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की और आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। अब इसमें देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ब्रह्म योग या कृष्ण भावना अमृत में स्थित व्यक्ति भगवान की प्रेममयी सेवा में इतना लीन हो जाता है कि वह भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति अपनी रुचि पूरी तरह खो देता है। देखिए, इस लाइन का क्या मतलब है कि जो इंसान भगवान के कार्य में लग जाता है ना, जो भगवान की सेवा में लग जाता है, वो अपने जो, अब देखिए हम लोग क्या हैं, हम लोगों को क्या है, हमारा दिमाग जो है वो शैतान का घर है। हमें कुछ ना कुछ काम चाहिए, अगर काम नहीं होगा तो कुछ ना कुछ हम उल्टा सीधा करते रहेंगे, लेकिन बिजी रहे तो ठीक रहेंगे। अब जब बिजी रहेंगे, बिजी रहने के लिए जो भी काम करेंगे, वो भी काम ना 3 तरह की श्रेणी में आते हैं, एक तो सात्विक में, एक राजसिक में, एक तामसिक में। गंदे काम करेंगे, अगर वेले बैठे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, दारू पी लिया, ये खा लिया, उधर चले गए, फालतू में फालतू की मूवीज देख ली, ये सब कर, तो उसमें क्या है कि मन विचलित रहता है, उत्तेजित रहता है, एंग्जाइटी आती है, नर्वसनेस आती है, ठीक है, वो सब होता है। और वैसे ही जो बिल्कुल सात्विक तरह के काम किए, भगवान का कथा सुन ली, मंदिर में कोई काम कर दिया,
या भगवान के रिलेटेड कुछ भी काम कर दिया, मंदिर में जाके सेवा कर दी किसी भी तरह की, झाड़ू पोछा लगा दिया, वहाँ पे कुछ साफ सफाई कर दी, कुछ ठीक कर दिया, कुछ कुकिंग कर दी, कुछ ठीक है, वो सब कुछ भी कर दिया, तो उसमें हमारा जो मन है वो स्थिर रहता है भगवान के नाम पे। जब भी भगवान के नाम पे हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा मन और जो हमारा क्या कहते हैं चिंतन है वो बिल्कुल स्थिर और बड़ा शांत रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जब जो कृष्ण भावनामृत में है, जो भगवान के ध्यान में स्थित इंसान है, ध्यान मतलब भगवान के जो भगवान का भक्त है जो उसमें स्थित है ना, वो उसकी सेवा में लीन रहता है, भगवान की सेवा में। अच्छा, सेवा में लीन रहना सिर्फ ये नहीं कि मंदिर में जाके आपने सर्विस की तो वही एक सेवा है, आप भगवान का नाम ले रहे हो वो भी भगवान की सेवा है। 2 घंटे भगवान का नाम लो, भगवान का बारे में पढ़ो, भगवान के बारे में सुनो, वो भी उसकी सेवा है। जो वो सब करता है ना उसको बाकी सब चीज़ों का समय ही नहीं रहता, उसको भौतिक इंद्रियां जो ना धीरे धीरे अपने आप उसको खत्म हो जाते हैं। जो भक्त होते हैं उनके ऐसा नहीं है कि उनको ये होता है कि आप जी पहले ये फिल्में देखना बंद कर दो, लहसुन प्याज खाना बंद कर दो, दारू पीना बंद कर दो, तब भक्त बनोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले भक्त बनते हैं, फिर धीरे धीरे ये अपने आप छुट जाता है। ठीक है, हमारे इस्कॉन में ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे एक बहुत अच्छे, बहुत ही पहुँचे हुए, बहुत ही अच्छे एक भक्त हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत 15-20 साल से वो भक्ति कर रहे हैं और इसमें हैं और बहुत क्लासेस लेते हैं, बहुत सेवा करते हैं। वो हमें बताते कहते हैं उन्होंने शुरू कैसे किया था। वो तब कुंवारे थे और किसी ने माला पकड़ा दी, मंदिर में गए, मंदिर बोले माला किया करो, कहते हाँ हम करेंगे। अब कहते मैं दिल्ली के थे, कहते मैं रोज़ नौकरी से निकलना, पहले पब जाना, वहाँ पे दोस्तों के साथ 2-4 घूंट लगाने, उसके बाद घर आना। तो फिर कहते नहीं यार दारू पी के ना माला नहीं करनी। तो उनका फ़ोन आया, वो कहते अच्छा माला कर रहे हो? कहते नहीं माला मैंने कर नहीं पा रहा। कहते क्यों? कहते ऐसे मैं ना दारू पी के आता हूँ तो फिर ऐसा अच्छा नहीं होता ना कि दारू पी के थोड़ी। कहते किसने मना किया आपको? आपको लगता है कि आप भगवान के नाम को गंदा कर सकते हो? कहते आप नहीं कर सकते, आप दारू पी के माला करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप आर यू श्योर ऐसा कर सकते हो? मैं कहते हाँ बिल्कुल आप करो। उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने कोई 30-40 दिन ऐसे चला कि रोज़ ऑफिस से पब जाना, पब में दारू पीनी, दारू पी के उन्होंने घर आना, घर आके एक माला करनी, एक माला, ज़्यादा नहीं, एक या 2 माला ऐसे। 40 दिन में दारू पीने का मन अपने आप, मन ऐसे नहीं हुआ कि हाँ मेरे को माला करनी होती तो इसलिए पीने में अच्छा नहीं लगा, मन अपने आप उठ गया, दारू से मन उठ गया। और धीरे धीरे उनका जो है नॉन वेज वगैरह सब चीज़ों से मन उठ गया। वो बिल्कुल सात्विक हो गए, बिल्कुल ही ब्रह्मचारी वाले उसमें लाइन में चले गए। लेकिन खैर वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो बाद में खैर अपनी उन्होंने शादी वादी की, उनका बच्चा भी है। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो इसका जो होता है ना, भगवान की सेवा का बहुत बड़ा महात्म्य है। जो सेवा है वो भगवान के नाम को लेने से, भगवान का नाम सुनने से, भगवान की कथाएं सुनने से, इन सब से होती है। उसका बहुत बड़ा महात्म्य है। जितने इतने प्रोग्राम चला रखे ना कि दारू छुड़वाना, ये करवाओ दारू झट से छुटती है, बहुत लोग मैंने देखे हैं, मेरे तो सर्कल में बहुत लोग हैं जिनकी दारू छूट गई ऐसे। ठीक है जी, चलिए अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में हम लोग 522 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप महामंत्र का जाप करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरि हरि बोल।